नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल हार्मनी टेल्स में, जिसमें मैं आपका दोस्त राजन द स्टोरी टेलर आपके बीच मौजूद हूँ एक नई कहानी लेकर के। हमारी कहानी का अगला हिस्सा जो है वही विक्रम बेताल से शुरू होता है और इस कहानी का शीर्षक है अधिक साहसी कौन। तो एक बार फिर राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम से एक बड़े से पेड़ से बेताल को उतार करके अपने कंधे पर टांग लेते हैं और ले करके उसे चल पड़ते हैं उस तांत्रिक के पास जाने के लिए, जिसने कि बेताल को बोला था लेकर आने के लिए। बेताल अपने आप को बचाने के लिए फिर एक कहानी सुनाना शुरू करता है और वो बताता है कि एक बार की बात है कि जिसमें कनकपुर नाम का एक शहर था, जिसके राजा का नाम यशोधन था। वो राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उसी शहर में एक सेठ भी था जिसकी बेटी का नाम उनामिदिनी था। वो बहुत ही सुंदर और गुणी थी। उसे जो भी देखता वो देखता ही रह जाता था। जब सेठ की बेटी बड़ी हुई तो सेठ ने उसकी शादी का निर्णय लिया और वह सबसे पहले राजा के पास गए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर के। सेठ ने राजा के पास जाकर के कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के विषय में सोच रहा हूँ। वह बहुत ही सुंदर है, गुणवान है और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं, बहुत साहसी हैं, गुणी हैं, विद्वान हैं, तो आपसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये निवेदन सबसे पहले आपके पास लेकर के आया हूँ कि यदि आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी रूप में अपना पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आपको यह मंजूर नहीं है तो आप उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, मुझे इसका कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तो सेठ जी की बात सुनकर राजा उनकी बेटी को देखने और उनके लक्षणों को परखने के लिए कुछ ब्राह्मणों को भेजा कि वो देख कर के आएँ कि जिस हिसाब से सेठ जी बता कर के गए हैं क्या उनकी बेटी में वैसे ही गुण और लक्षण हैं। राजा की बात सुनकर जो ब्राह्मण थे वो उन्मादिनी को देखने के लिए पहुँचे। ब्राह्मण ने जब उनको देखा तो वो बहुत खुश हुए, परंतु दूसरे ही पल उनको इस बात की चिंता भी होने लगी कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से विवाह कर लिया तो वह पूरा दिन इन्हें देखने में ही रहेंगे और प्रजा पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने फैसला लिया कि वह राजा को उन्मादिनी के रूपों और गुणों के विषय में कुछ भी नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण वहाँ से वापस राजा के पास पहुँचे और बस इतना ही कहा कि हे राजन, वह लड़की शादी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुन राजा को लगा कि वह लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए राजा ने उन्मादिनी से शादी करने से मना कर दिया। फिर सेठ ने राजा की को अनुमति से राजा के सेनापति, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, बलधर से अपनी शादी का निर्णय लिया और खुशी खुशी उन्मादिनी की शादी उसके सेनापति से हो गई। शादी के बाद दोनों खुशी से रहने लगे, परंतु कभी कभी राजा उन्मादिनी के मन में यह विचार आता था कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसे शादी करने से मना कर दिया। तो अब ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने के लिए जा रहा था। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली, तो वो देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन राजा था जिसने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। यह सोच उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हुई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा रहा था कि उनकी नज़र छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देख राजा पूर्णतः उस पर आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि वह खूबसूरत लड़की कौन है। तब सेवक ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि यह वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी से मना कर दिया था, और बाद में उसकी शादी आपके सेनापति बलधर से हो गई। यह पूरी बात सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सज़ा दे दी। उसके बाद राजा बार बार यही बात सोचता और दुखी रहने लगा। उसे शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा है जो पहले से शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की स्थिति को समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने कहा कि राजा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। सेनापति आपके लिए ही काम करता है और उनसे बात करके आप उनकी पत्नी को अपना सकते हैं।
परंतु राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, जब उसे इसका पता चला तो वह राजा के पास आया और आकर के बोला कि हे राजन, मैं आपका सेवक हूँ और इस हिसाब से जो मेरी पत्नी है वो आप ही की दास है, तो मैं खुद उसे आपको भेंट करता हूँ। आप उसे अपना लें या फिर मैं उसे मंदिर छोड़ देता हूँ, तो वह देवकुल की स्त्री हो जाएगी जिसे आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा कि राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूँगा? कदापि नहीं। यह एक अच्छे राजा की निशानी नहीं है। तुम मेरे भक्त हो, मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के विषय में सोचने लगा और सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से दुखी हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म है कि वह राजा के लिए अपनी जान दे। यह बात सुन सेनापति ने भी राजा के लिए बनाए गए चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए प्राण दे दिए। अब इतना बताने के बाद बेताल फिर से रुक गया और बोला कि हे विक्रमादित्य, अब तुम बताओ, राजा और सेनापति में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला कौन था? तो विक्रमादित्य ने कहा कि राजा सबसे ज़्यादा साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद को मर जाना सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था, उसने राजा के लिए अपनी जान दी, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इसलिए असली हिम्मत तो उस राजा की है जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा ना किया। तो विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल बड़ा खुश हुआ, लेकिन हर बार की तरह वह वापस उड़ करके उस पेड़ पे जाके लटक गया। अब इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असली हिम्मत वाला वही इंसान है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे और उनका ध्यान रखे। राजा अपनी प्रजा को अपना परिवार मानता था, इसलिए राजा ने उनका हित देखते हुए अपनी जान देना बेहतर समझा। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।